ये जो मॉड्यूल है लेस के डीलर के लिए है, क्योंकि ये लेस के डीलर का जो सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री सिस्टम और परचेज सेल सभी मेंटेन होता है ना, वो डाटा को टैली में इजीली कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास एक कंपनी है श्री श्याम जी। इसमें हमने कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का लेडजर्स को और यूनिट को हमने रेडी कर चुका। मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। अब सबसे पहले यूनिट को एक बार चेक करेंगे। अब मेरे पास यूनिट दो है। एक कार्टून है, कार्टून का डेसिमल प्लेस 3 रखा है और पीसेस में स्पेसिफिक किया है। और इसके साथ ही साथ हमने ग्रुप किया है, एक ग्रुप लेस का ग्रुप, और लेडजर भी पेप्सिकॉम एक लेडजर क्रिएट किया है ऐसा। सो उसका एड्रेस वगैरह सभी हमने फिलअप किया अलॉन्ग विद जीएसटीएन नंबर के साथ। और साथ ही साथ हमने परचेज का 0% है, 12%, ये सभी यहाँ से क्रिएट करते आए हैं। सो इसी दौरान हमने सेल्स का भी ऑप्शन लिया है। सेल्स 5%, 12%, 18%। और साथ ही साथ में हमने SGST और उसके साथ ही साथ CGST और राउंड ऑफ का ऑप्शन में हम लेडजर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ऐसा इस तरह से हो गया। अब यही जो लेडजर वगैरह हमने यहाँ पे यूटिलिटी के नीचे हम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ आने के बाद यहाँ पे हमको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, परचेज और सेल्स और इंपोर्ट सेटअप। सो सबसे पहले इंपोर्ट सेटअप देखेंगे हमने। सभी लेडजर को यहाँ पे स्पेसिफिक है। परचेज वोचर कौन सा है, सेल्स वोचर कौन सा है, परचेज का 0%, 5% हमने यहाँ पे मैपिंग कर चुके हैं अलॉन्ग विथ CGST, SGST और राउंड ऑफ का लेडजर के लिए। अब परचेज वोचर में हमने मैनुअल एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन नंबर, जो वोचरिंग नंबर होता है ना, मैनुअल एंड डुप्लीकेशन ना हो पाए, इस तरह से हम परचेज में और सेल्स में भी यही वाला सेटिंग डाल दिए है। अब एक बार परचेज का इंपोर्टिंग एक बार देख लेंगे। परचेज फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का होने के बाद हम यहाँ पे परचेज का ऑप्शन मिलेगा। और इससे पहले जो फाइल्स होता है ना, फाइल्स क्या है वो देख लेंगे एक बार। सो देखिए, परचेज का जो भी फाइल होता है ना, इस तरह से कंपनी वाला देते हैं। सो लिस्ट और कहाँ से कहाँ तक, और हमारा स्टॉक जो है ना, कौन सा इन्वेस्ट नंबर, डेट है, और प्रोडक्ट का कोड क्या है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा आइटम भी है। और यूनिट ऑफ मेजर कितना है, केसेस और पीसेस में कितना है, रेट कितना है, ये सभी यहाँ से मिल जाएगा। CGST, SGST का पूरा मिला के यहाँ पे परचेज का। सो परचेज का हमारे पास डाटा कुल मिला के एक 2 एंट्रीज या 23 फरवरी, मतलब जनवरी और फरवरी का डाटा यहाँ पे है। अब इसी डाटा को हम इंपोर्ट करने के लिए टैली में परचेज, और यहाँ पे हम जो लोकेशन है ना, उस लोकेशन को मैपिंग करते हैं। सो हमारा फाइल लोकेशंस फाइल में है, और यहाँ पे सेल्स और परचेज का ऑप्शन है। और परचेज का जो एक्सेल के शीट का नाम है, शीट रख दिया है। सो जो भी नाम होता है ना, आपको यहाँ पे जो होता है ना, परचेज फाइल सेलेक्ट करने के बाद शीट वो नाम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है बेस यूनिट कौन सा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टॉक जो आइटम होता है ना, वो कार्टून एंड पीसेस के ऊपर, या कार्टून एंड यूनिट, कार्टून और नंबर्स के, और केसेस और नंबर्स में हम उसी तरह से हमने क्रिएट करना है। और यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट भी स्पेसिफाई करना है, ना कि कॉम्पाउंड यूनिट। सो हमने बेस यूनिट एंड ऑल्टरनेट यूनिट हम लोग कौन सा ग्रुप में, अगर ये जो मॉडल है ना, ऑटोमेटिकली एक्सेल का स्टॉक उठा के क्रिएट कर देता है। और बाद में रो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे जो बंदे ने हमने एक्सेल शीट दिया है, हमारा डाटा आके रो नंबर 9 से स्टार्ट होता है। सो वो ऑप्शन यहाँ पे रख देना है, कौन सा रो नंबर। बाद में यहाँ पे पार्टी कौन सा है, मतलब हमारा सप्लायर, सो पेप्सिकॉम प्राइवेट लिमिटेड है, उसको लेडजर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बार एक्सेप्ट कर देना है स्क्रीन को। जो टैली जो है ना, जो एक्सेल का डाटा फाइल को ओपन करके उसमें डाटा सभी रीड करके आपका स्क्रीन के सामने रख देता है। देन हमारा काम होगा खाली ये जो बटन है ना, इंपोर्ट का बटन, इंपोर्ट का डाटा एक बार प्रेस कर दिया तो जो ऑल सभी जो डाटा है ना, आपको टैली में लोड हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई वोचर्स कुछ भी नहीं है, और पीरियड भी है, हम चेंज कर देंगे। सो पीरियड आके हमारा जो
वर्किंग पीरियड है ना 21 एंड यहाँ से 22 डाल देंगे। नाउ परचेज सेक्शंस, हम सेम सिलेक्शंस, परचेज का फाइल, शीट का नाम, कार्टून बेस यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट, लेस का ग्रुप, रो नंबर 9 और पेप्सी कॉन का हमारा कंपनी का जो सप्लायर है ना उसका जैसे हिट मार दिया तो वो डाटा फाइल रीड होके आपका सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बटन जो होगा इंपोर्ट डाटा, उसको एक बार प्रेस कर देना है। पहला जो ये प्रोसेस होता है ना, स्टॉक आइटम क्रिएशन हो रहा है। देखिए 60 स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एक बार स्टॉक आइटम क्रिएट होने के बाद वोचर्स भी क्रिएट होके रेडी हो जाएंगे। एक बार आने के बाद हम डे बुक में ऑलरेडी देखे लास्ट डेट ऑफ एंट्री यहाँ पे आ गया 23 फरवरी। वंस एक बार हमें चेक करेंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स एंड परचेज सेक्शन देख लेंगे। परचेज में देखिए यहाँ पे 2 एंट्री हो चुका है, जनवरी एंड फरवरी का। एक बार जनवरी को ओपन करने के बाद देखेंगे वोचर में इतने सारे आइटम्स से और इसका कार्टून और पीसेस के हिसाब से पूरा मैच हो गया है। बिल का हिसाब से टोटली मैच हो जाता है और नीचे CGST SGST उसका राउंड अप के साथ साथ यहाँ पे मिल गया है। और सेम नेक्स्ट फरवरी मंथ का देख लीजिए, फरवरी मंथ का भी सभी स्टॉक आइटम्स यहाँ पे पुल हो चुका है और अलॉन्ग विथ CGST SGST के साथ। ये रही परचेज का। अब देखेंगे स्टॉक का समरी क्या है। स्टॉक का समरी क्या बताता है, देन यहाँ पे आने के बाद स्टॉक समरी, लेस का ग्रुप, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे स्टॉक सेक्शन आ गया है। सेम इसी को हम सेल्स का ऑप्शन एक बार चेक करेंगे। सेल्स का इंपोर्ट करने के लिए सेल्स इंपोर्ट एक्सेल, यहाँ पे सेल का सेक्शन हमारा जो फाइल्स है ना, जो फाइल्स के अंदर है, और यहाँ पे परचेज और सेल्स, और हमारा एक्सेल का फाइल भी यहाँ पे एक बार ओपन करेंगे। ये परचेज का है और ये जो है ना कंप्यूटर, देन फाइल्स, अब यहाँ पे आ गया सेल्स का। देखिए सेल्स का यहाँ पे मिला, डाटा को भी फिल्टर निकाल देंगे। हमारा जो डाटा फाइल है ना यहाँ पे सभी मिल गया है। अराउंड फरवरी महीने का सेल 1500 रोज का हमारा सेल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने का, यहाँ पे B2B कस्टमर भी है। देखिए यहाँ पे G2G साउथ सेंट्रल शॉपिंग मॉल, यहाँ पे B2B कस्टमर मतलब इसको GST बिल जाता है। राजा फैंसी स्टोर एक कंज्यूमर है। इस तरह से आपको सभी जो बंदे हैं ना यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। वन से यहाँ पे मैंने क्लोज कर देता हूँ। अब एक्सेल में आ गया हूँ और एक्सेल का शीट भी मैंने लिया हूँ, इसका नाम भी शीट है, शीट का नाम, और टैली में आ गया। फाइल सेलेक्ट किया और शीट का नाम और बेस यूनिट एंड ऑल्टरनेट यूनिट, एंड यहाँ पे ग्रुप का नाम क्या है। जैसे मैंने एंटर हिट किया ऑटोमेटिकली टैली जो है ना एक्सेल फाइल को ओपन करके वहाँ से डाटा जो है ना रीड करना स्टार्ट कर देता है। 1500 डाटा है, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 मिनट तो लगता है। तब तक के लिए वीडियो को पास करेंगे। वंस यहाँ पे आने के बाद देखिए आपका जो डाटा है ना पूरा यहाँ पे दिख गया है, और यहाँ से आप इजीली इंपोर्ट डाटा का बटन दबाने के बाद वो पार्टी आइटम एंड जो स्टॉक आइटम जो सभी क्रिएट कर देता है नया स्टॉक आइटम हुआ तो, और वोचर भी आपको अपडेट कर देगा। नाउ लेट्स बी चेक। यहाँ पे क्रिएटिंग ऑफ पार्टी नेम्स चेक हो गया। 129 नया पार्टी है। अगर वो पार्टी एग्जिस्टिंग हो तो वो तो डुप्लीकेट होके नहीं क्रिएट होगा, बाकी का जो है ना वो नया पार्टी क्रिएट होके उसके बाद वोचर का प्रोसेस स्टार्ट होते जाएंगे। नाउ पार्टी क्रिएशन इज कंप्लीट। अब देखिए वोचर का क्रिएशन। अराउंड 160 वोचर्स है यहाँ पे, 160 वोचर्स वन बाय वन आपको यहाँ पे प्रोसेस होते जाएंगे। ये प्रोसेस 160 होने तक वीडियो को स्पीड कर बढ़ा देता हूँ।
सो यहाँ पे जैसे ही वोचर सभी क्रिएट होने के बाद आपको मैसेज गया नेक्स्ट गो टू द सेल्स रजिस्टर क्या है वो एक बार चेक करेंगे। चलिए एक बार सेल्स का रजिस्टर ओपन करके देखेंगे। नाउ डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, यहाँ से सेल्स रजिस्टर। सो देखिए पूरा पूरा जो डाटा है ना हमारा फरवरी में यहाँ पे स्टोर हो चुका है और साइमल्टेनियसली हमारा डाटा भी है टोटली फरवरी का, डिलीवरी डेट फरवरी का है। सो इस तरह से 27 से लेके देख अब यही डाटा हम टैली में आप जाके देखेंगे। देखिए पूरा पूरा 4 से लेके आपको डाटा 28 तक आ गया है। सो नाउ वंस एक बार ये आने के बाद वोचर एक बार चेक करेंगे। सो वोचर देखिए आपको पीसेस में कुछ आइटम हमने पीसेस में सेल किया है, सो पीसेस में कैलकुलेशन होगा। अगर ऐसे कुछ भी होता है वो बॉक्स और पीस दोनों भी लिए रहते हैं, सो वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर कैलकुलेशन हो जाएगा। सो देखेंगे बड़ा कोई आइटम 32,000 का, यहाँ पे एक बार हिट मारने के बाद आप देखिए यहाँ पे 3 कॉटन 375 पीसेस है और 5 कॉटन 1 ऐसे 2 कर किसी का एक एक मेजरमेंट के हिसाब से वो कैलकुलेशन होके आ गया है। अब एक बार स्टॉक समरी का एक बार चेक करेंगे। नाउ स्टॉक समरी, सो लेस ग्रुप का इतना है और यम पूरा डिटेल के साथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड का एक बार देखने के बाद देखिए पूरा पूरा आपको स्टॉक आइटम भी इंपोर्ट हो चुके अलॉन्ग विथ दिस वन। सो यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक आइटम होता है ना, सो उस सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट का यूटिलिटी से लेके हम एक्सेल फाइल को टैली से इंटीग्रेटेड कर सकते ना, कोई इतना भी नहीं है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारा करंट असेट में सन्डी डेटार भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखिए ये इतने सारे को हमने क्या किया है, सेल किया है। देखिए और कुछ B2B है और ये सभी है। सो ऐश्वर्या लक्ष्मी का एक बार चेक करेंगे ये। सो कंज्यूमर है। नाउ इसी को दूसरे कोई बंदे को गौरी किराना शॉप, yes this is also consumer। now so GST में चेक करेंगे। सो डिस्प्ले GST रिपोर्ट, यहाँ पे आने के बाद वन रिपोर्ट। सो हम लेंगे फरवरी का, फरवरी देन अपना स्क्रीन पे सामने हो गया डाटा इस इंपोर्टेड डाटा आपके सामने रेडी है। देखिए B2B का 8 इनवाइसेस यहाँ पे, वो कौन सा है, यस यहाँ पे सभी B2B का है, वो तो अलॉन्ग विथ उसका GST नंबर भी यहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। साउथ सेंट्रल शॉपिंग मॉल के अंदर हमने GST के साथ इतने सेल किया है और बाकी का जो सभी है ना वो B2C के अंदर यहाँ पे आ गया है। सो देखिए B2C और कुछ अनसर्टेन ट्रांसैक्शन है एक बार चेक करेंगे। इन्फॉर्मेशन टेबल नॉट रिक्वायर्ड, GST नंबर यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, सिद्धि विनायक डायरी। सो अनसर्टेनली सॉफ्टवेयर में कुछ हुआ तो यहाँ पे ये नहीं आया क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है ये एफ आ चुका है, क्योंकि एक्सेल फाइल में जो फाइल होता है ना वही फाइल पे यहाँ पे उठा देता है। सो इस तरह से ये लेस का डीलर का सॉफ्टवेयर से लेके वो ऑटोमेटिकली टैली में इंपोर्ट कर देता है। सो ये TDCP को बाय करने के लिए प्लीज़ कॉल अस, वी कैन रेडी टू सर्व।